if 5 times the fifth term of an AP is equal to 8 times its eighth term. So let me write it in this form. 5 times the fifth term of an AP is equal to 8 times the eighth term of an AP. Then show that the 13th term is 0. This quantity is given to us and we got to prove that T13 is equal to 0. This is to be proved. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट. हमें दिया हुआ है ये गिवन कंडीशन है, दिस इज द गिवन कंडीशन टू अस. ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसिडर द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए. लेट ए इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, राइट, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. डी इज द कॉमन डिफरेंस. तो 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म यानी a प्लस 5 माइनस का 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया जनरल टर्म. a प्लस n माइनस 1 ऑफ d इज 8 टाइम्स a प्लस 8 माइनस का 1 इंटू डी. करेक्ट. सो 5 टाइम्स ऑफ a प्लस 4d इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ a प्लस 7d. ये बात यहां तक आ गई समझ में. अब इसको आगे लेट अस सिंप्लीफाई इट. तो ये बन गया 5a प्लस 20d is equals to 8a plus 56d. तो एज अ रिजल्ट यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, वी गॉट द रिलेशन एज, अब 8a माइनस 5a करेंगे तो 3a एंड प्लस 56 माइनस 20 विल बी माइनस का 36d इज इक्वल टू 0. सॉरी, इट विल बी प्लस 36 बिकॉज 56 में से 20 आप माइनस करेंगे तो प्लस का 36d इज इक्वल टू 0. यानी ये वैल्यू क्या आ जाती है अपने पास, इट विल बी a प्लस 12d इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिजल्ट वी केम अक्रॉस. T13 की बात करें, 13th टर्म इट विल बी a प्लस 13 माइनस का 1 इंटू डी, यानी इट इज कमिंग एज a प्लस 12d. और a प्लस 12d ऑलरेडी हम इक्वल टू 0 प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब वी हैव प्रूव द रिजल्ट. Hence proved. Let's talk about this question now. If the fifth term of an AP is Q, तो fifth term की बात करी गई है वो Q है, okay, and the qth term is P. pth term Q दिया हुआ है, qth term P दिया हुआ है, और हमने प्रूव करना है these both the things are given to us. What we got to prove is that nth term, prove that its nth term is equals to p plus q minus n. This is what we got to prove. So हमेशा की तरह let a is the first term, a is the first term of the AP we are talking about, and d is the common difference. So as a result, let us use this given relation. pth term, tp मतलब pth term, तो pth term will be a plus p माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q, एंड qth टर्म मतलब a प्लस q माइनस का 1 इंटू डी इज गिवन टू अस एज p. सो लेट मी नेम दिस रिलेशन एज रिलेशन नंबर 1 एंड दिस रिलेशन एज रिलेशन नंबर 2. करेक्ट. सो आप क्या कर दें, 1 में से 2 को माइनस कर दें या 2 में से 1 को माइनस कर दें. ईदर वे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 तो a से a कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, एंड p माइनस 1 minus q plus 1 will be equal to q minus p. Correct. So 1 will cancel with 1. So d times of p minus q is equals to minus of p minus q. As a result we get the value of d as minus 1, क्योंकि इसमें से p minus q दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, -1.